Dear students, myself Rajesh Sharma. I am teaching mathematics from last 27 years. अब मैं आज आपको क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। हमने क्लास 10th में पढ़ा है ये जो होता है हमारा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरह से हमने कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स। अगर हम कहें साइन एक्स हमारा 1/√2 है, अगर साइन एक्स 1/√2 है तो हम देखते हैं साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे है? एक्स हमारा आ गया 45 डिग्री, या रेडियंस में कहें तो π/4 हो गया। लेकिन अगर हम साइन इन्वर्स 1/√2 कहें, साइन इन्वर्स 1/√2 कहते हैं, तो हम कहेंगे साइन की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है? 45 डिग्री पे, या π/4। अब इसी तरह से अगर हम कहें साइन इन्वर्स 1/√2 तो है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया। अब इसके लिए क्या करें हम? अब एंगल हमारा नेगेटिव हो गया, तो अब हम यहाँ पे दो ग्राफ लेके चलते हैं। जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, या फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ हम पढ़ते थे ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। ए से हो गया ऑल, एस से हो गया साइन, टी से हो गया टेन, सी से हो गया कॉस। साइन का रेसिप्रोकल हो गया हमारा कॉसेक, टेन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट, और कॉस का हो गया सेक। हम कहते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो देखिए हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये हमारा -90 से 0 डिग्री चला जाता है। कहाँ जाएगा? -90 से 0 डिग्री। अब इसमें मैं दो बना रहा हूँ, एक मैंने ये बना दिया, एक और बनाए दे रहा हूँ मैं 0, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड -90 डिग्री, ये बना दिया मैंने। अब इसको देखिए, इससे हम सारी चीज़ें निकालेंगे। ये हमारा अगर कहें तो कॉस इन्वर्स की रेंज है, सेक इन्वर्स की रेंज है, और आपकी यहाँ पे साइन इन्वर्स की रेंज आ गई, कॉसेक इन्वर्स की कॉसेक इन्वर्स की रेंज आ गई, और ये आपका तीसरा आ गया टेन इन्वर्स की रेंज, यहाँ आ गया कॉट इन्वर्स की रेंज। अब हम कहें, यहाँ बात कर रहे थे जब एंगल नेगेटिव हो गया, इफ एंगल इज नेगेटिव, इन तीन केस की बात कर रहा हूँ, देन माइनस विल कम आउटसाइड, माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ इफ एंगल इज नेगेटिव देन पाई माइनस गिवन एंगल with पॉजिटिव साइन,
अब हम देखें 6 फार्मूले यहाँ निकाल रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। यहाँ निकाला हमने कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अब यहीं से हम फार्मूला, साइन इनवर्स वाला हमारा पहले वाले केस में है। पहले वाले केस में क्या, माइनस बाहर आ गया, तो ये बन गया हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस में पाई माइनस हो गया, इसका फार्मूला बन गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एंगल पॉजिटिव हो गया। टेन इनवर्स हमारा इस वाले केस में माइनस बाहर आ गया, माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स हमारा फर्स्ट केस है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स हमारा सेकंड केस है, तो पाई माइनस हो गया, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स हमारा सेकंड केस है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब हमने यहां कहा था साइन इनवर्स माइनस 1/√2। साइन इनवर्स में एंगल नेगेटिव है, माइनस बाहर आ गया। चलिए माइनस को बाहर ले आए। अब साइन की वैल्यू 1/2, 1/√2 45 डिग्री, मतलब माइनस पाई/4। इसी तरह से हम लेते हैं सेक इनवर्स। सेक इनवर्स -2 ले लिया। अब सेक इनवर्स हमारा सेकंड केस बन गया, तो आ जाएगा फार्मूला पाई माइनस सेक इनवर्स एंगल पॉजिटिव हो गया। अब सेक की वैल्यू 2 कहाँ पे होती है? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस की वैल्यू 1/2 देख ले, कॉस की वैल्यू 1/2 देख ले, कितना 60 डिग्री पे, पाई/3, तो पाई माइनस पाई/3 2 पाई/3 ये आ गया। ये हमने पढ़ा। अगर हमारा इन्वर्स में सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, अगर ये हमारे एंगल नेगेटिव आ जाएंगे तो इन दो ग्राफ से हम पढ़ेंगे। अगर इसकी रेंज करें, इसकी रेंज की बात करें तो ये हो गई, और इसकी रेंज की बात करें 0 से 180 डिग्री के बीच में हो गई। अब हम इसके बाद आते हैं कि जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 10th की बात करें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। हमने ये 3 पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्लास 10th में। अब हम अगर इन्वर्स की बात करें तो हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, 90 डिग्री का मतलब पाई/2, फिर 10 का कॉट के साथ है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इजिकल टू पाई/2, फिर सेक का कॉसेक के साथ है, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इजिकल टू पाई/2। यहाँ तक आया। अगर एंगल नेगेटिव है, इन 3 केस में माइनस बाहर आ जाएगा। ये 3 फार्मूले बन गए। ये हमारे कौन कौन से फार्मूले बने? साइन इन्वर्स वाला, टेन इन्वर्स वाला और कॉसेक इन्वर्स वाला। अगर हम कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स में पाई माइनस हो गया, पाई माइनस हो गया, पाई माइनस हो गया। अब हम फिर क्लास 9th और 10th पे आते हैं। अगर हम CBSE की बात करें तो क्लास 10th की बात कर लें, ICSE की बात करें तो क्लास 9th में भी है। जैसे हमने कहा सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। दूसरा
कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है और कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। अब हम यहाँ पे देखिए, लेकिन इन्वर्स में क्या होगा, सेक इन्वर्स एक्स केवल एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉसेक इन्वर्स एक्स की बात करें तो ये साइन इन्वर्स 1/x हो जाएगा। कॉट इन्वर्स की बात करें तो ये टेन इन्वर्स 1/x हो जाएगा। तो अब हम क्वाड्रेंट की बात करें, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा यहाँ भी इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है। सेकंड की बात करें यहाँ इन्वॉल्व है, मतलब सेकंड भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। फोर्थ की बात करें यहाँ है, फोर्थ भी इन्वॉल्व है, लेकिन थर्ड ना तो यहाँ है ना यहाँ है। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसी पे हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स, ये कई सारे फार्मूले हैं जिनको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको हमें रटना नहीं है, और इनको हम जो क्लास 11th के फार्मूले हैं उसी पे हम एक्सप्लेन करेंगे। एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, जैसे हम कहें साइन एक्स प्लस वाई हमारा था साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई के बजाय होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, बाहर साइन इनवर्स ले लिया। अगर बाहर साइन इनवर्स ले रहे हैं तो साइन एक्स की जगह तो एक्स लूँगा और कॉस की जगह ये हो जाएगा, कॉस की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और साइन मतलब साइन की जगह एक्स, साइन एक्स की जगह एक्स, साइन वाई की जगह वाई। अगर कॉस हो गया है तो अंडर रूट 1 माइनस जो भी है उसका स्क्वायर। अब क्या है यहाँ, साइन एक्स एक्स, कॉस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस साइन वाई वाई, और कॉस की जगह अगर बाहर साइन इनवर्स है तो साइन एक्स की जगह एक्स, कॉस की जगह अंडर रूट 1 माइनस उसका स्क्वायर कर देंगे। और अगर बाहर कॉस इनवर्स होगा फॉर्मूले में तो कॉस की एक्स की जगह एक्स, कॉस वाई की जगह वाई, साइन एक्स की जगह अंडर रूट कर देंगे। अब ये हम इस तरह के जितने भी फार्मूले हैं, हम क्लास 11th में जो फार्मूले आपने पढ़े हैं उसी से हम फार्मूले निकालेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके कुछ इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताएंगे जिससे पूरा का पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, एंड यू विल गेट मोर देन 90-95% मार्क्स। इफ़ यू ज्वाइन मी, प्लीज़ ज्वाइन ऑन एडवी।